सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, पेपर बहुत नज़दीक है और कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो, ये 5 टेक्निक आप लगा लेना और आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मोस्टली होता क्या है, हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन से फेल होते। जो सीरियस स्टूडेंट होता है, जो मेहनत करता है, 4 से 5 क्वेश्चन से रह जाता है। आप ये 5 टेक्निक काम कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आप 100% देखिए 4 से 5 नहीं, आपके 10 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएगा। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा स्टार्ट करता हूँ। देखा होगा ना कि कई स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो वो एक्चुअली होता क्या है, उनके माइंड में ये कोर एरियाज होते हैं जिसके कारण वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, 5 टेक्निक पे हम काम करेंगे। कॉमन मैचिंग टेक्निक, ये कोई नाम नहीं, ये मैंने खुद रखा है। एलिमिनेशन मेथड बहुत काफ़ी फेमस है, ये सबको पता रहती है, लेकिन इसको कैसे प्रयोग करना है ये मैं आपको बताऊँगा। एक होता है एक्सट्रीम और जनरल वर्ड, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टेक्निक ना कम से कम 2 क्वेश्चन ये सही करवाएगी और 2 से 3 क्वेश्चन ये सही करवाएगी सिर्फ। और एलिमिनेशन मेथड तो आपको पता है पूरे पेपर में लगभग 30% क्वेश्चनों में ये काम करती है। उसके बाद मीनिंग ऑफ वर्ड और तुक्का, तुक्का भी जैसे लगाएं, कुछ काम नहीं कर रही है ये टेक्निक, तो फिर मतलब क्या काम करें कि क्या ऑप्शन चॉइस करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा जिनको आप करके जाएंगे तो कम से कम आपके जो सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हों। तो चलिए शुरू करेंगे। पहली टेक्निक थी कॉमन मैचिंग टेक्निक। और मैंने ये क्यों लेके आया, देखिए सवाल पे हम देखेंगे ना, ऐसे तो कोई भी बता देगा ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं। आपका जो 2023 का यूपीपीसीएस के ये प्री में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 27, ए सेट का क्वेश्चन नंबर 33। ये कॉमन मैच टेक्निक नाम क्यों रखा है, क्योंकि कॉमन देख लीजिए। अब जैसे ये ऑप्शन है, ये तो पढ़ना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसको तो देखना ही नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व होती है। तो कैसे काम करती है देखिए। अब इसमें मैच देखना है तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, हमने कॉमन लगा दिया, ठीक है। फिर इसमें देखा तो ये कॉमन है, ये कॉमन, जो कॉमन कॉमन है उसको गोल करते जाइए। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन। अब आप देख रहे होंगे ना, एक ऑप्शन पूरा टिक हो गया, ये जो ए वाला ऑप्शन है ना पूरा टिक हो गया, सभी ऑप्शन इसके टिक हो गए और आप देखेंगे इसका आंसर ए ही है। तो देखा ना, है ना मज़ेदार चीज़, मतलब ऊपर का पता भी नहीं है और ये इस क्वेश्चन में कई लोग दिमाग लगाते रहेंगे कैसे होगा क्या होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है और एक नहीं, 2 3 क्वेश्चनों में काम कर रही है। मैं यहाँ जल्दी समझाने के लिए 2 क्वेश्चन सिर्फ लेके आया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या है, जो कॉमन कॉमन है उन पर गोल लगाते जाना है और कोई एक ऑप्शन होगा जो पूरा भर जाएगा और उसी वही ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे इसमें आप लगाएं, अब ये किताबें याद नहीं रहती हैं दोस्तों, कितनी किताबें याद करके जाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये टेक्निक काम नहीं करेगी, मान लो ये टेक्निक काम नहीं की, एक चीज़ नहीं भरी या अलग अलग कर दी, जैसे ये हुआ कि एक ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे दे दी, तो ये फिर क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन हो जाएगा आपको। फिर आप अपनी तरीके से जनरल नॉलेज से करेंगे ना, तो इसमें से एक आपको पता चल जाएगा और उसी से पूरा निकल जाएगा। और जब क्वेश्चन जटिल होगा तो इस टेक्निक से निकल जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन मिलाने के आएंगे ना, ये आपकी 100% सही है, आप मान के चलिएगा। जैसे ये है, इसमें क्या लगाएं, तो जैसे अब मैं कॉमन देखता हूँ, इसमें क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। इसमें 3 3 3। अब देखिए फिर से एक भर गया, यानी ए ही ऑप्शन है, आप देख लीजिए बिल्कुल आंसर की में जाके। तो ये देखिए इस प्रकार से आपके क्या है, इसको सॉल्व कर दे। इसको मैंने नाम दिया है कॉमन मैच टेक्निक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करके जरूर जानो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आती है एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि ये आपको क्वेश्चन दिया है, ए बी सी और डी ऑप्शन है, मान लो डी और सी ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो एलिमिनेशन में ये होता है कि ये तो हो नहीं सकता, तो जो नहीं हो सकता है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। फिर ये देखते हैं इन दोनों में से क्या होगा, ऐसे करके। या फिर कभी कभी क्या होता है, तीनों कट जाते हैं और एक बच जाता है। मोस्टली एलिमिनेशन मेथड का जो 100% वो है ये यही है। लेकिन कभी क्या है, 2 काट के 1 काट के ऐसे काम चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी इसको दूसरी तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड कैसे, क्योंकि ये कूट में आ गया, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। जैसे हमें पता है कि नारायण राव है, ये हमें लास्ट में सबसे, जो बाजीराव थे मतलब जो पेशवा थे उसमें नारायण राव सबसे लास्ट में थे। अब नारायण राव लास्ट में किसमें, इसमें और इसमें, यानी अब ये हमारा हो गया। लेकिन अब अभी भी एलिमिनेशन कैसे काम करेगी, तो यहाँ में भी कॉमन मैच टेक्निक के साथ इसको मैच करवा रहा हूँ मैं। किससे, वही जो कॉमन मैचिंग टेक्निक थी ना उससे। देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 और यहाँ 2। अब देखिए लास्ट में कौन होना चाहिए था, ये होने चाहिए थे कौन, नारायण राव। तो नारायण लास्ट में रख दिए। और वैसे भी कॉमन मैच टेक्निक से भी करेंगे ना तब भी ये सॉल्व हो जाते हैं। आप देखना डी आंसर होगा इसका, ये तीनों जॉइंट हो जाएंगे आपके, ये देखो ये मिल गए। तो ये तीनों मैच करेगा ना, एलिमिनेशन के साथ कॉमन मैच टेक्निक लगाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने तीनों मिला दी। अगर ये सिक्वेंस में होते ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आता।
जैसे पहले तो मैंने ये एलिमिनेशन को प्रयोग किया, केवल कॉमन मैच टेक्निक लगाएं तो एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ है, दो यहाँ है, और तीसरे नंबर पर कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, और चौथे नंबर पे एक ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक कॉमन है और ये कॉमन है। देखिए ये वाला पूरा भर गया, कॉमन मैच टेक्निक काम कर गई और इसका आंसर डी ही है, आप देख लीजिए। तो ये आप 100% देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अगर 5 से 6 सही हो जाएंगे ना तो ये भला है ना, अच्छी चीज़ है। उसके बाद वर्ड, ये वर्ड बहुत काम करते हैं और 99.9% ये सही होते हैं। मैं एक आपसे विशेष रिक्वेस्ट ये करता हूँ, पहले आप अपनी जनरल नॉलेज लगाइए, डायरेक्ट इस टेक्निक पे मत जाइए। पहले जनरल नॉलेज, जैसे ही फंस रहा है क्वेश्चन फिर ये टेक्निक यूज कर लीजिए। 3 से 4 बार वीडियो देखिए, पेपर बिल्कुल जैसे पेपर अब आपका कोई भी पेपर स्टार्ट हो रहा है उसके 1 घंटे पहले इसको एक ध्यान से देख लीजिए, 5 मिनट की वीडियो है, तो आपको क्या रहेगा, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, अच्छा ये चीज़ है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। ये जो अतिवादी शब्द हैं, एक्सट्रीम वर्ड हैं, अगर ये वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम वर्ड आ रहे हैं तो आप मान के चलिएगा ये गलत होंगे। जैसे किसी भी कथन में अगर हमेशा आ जाए वो गलत होगा, या इंग्लिश में ऑलवेज आ जाए, ओनली, केवल आ जाए, आप बिल्कुल गलत करिएगा। पहले मैंने एक रिक्वेस्ट की है, पहले अपनी जनरल नॉलेज लगाना है, उससे अगर साबित हो रहा है, आपको याद है कि नहीं इसका ये होगा, तो फिर ये कोई काम के नहीं है। लेकिन अगर आप फंस रहे हैं, आपको लग रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर ये 100% काम कर जाए। ऑल आ जाए, नेवर आ जाए यानी कभी नहीं आ जाए, असंभव शब्द आ जाए, अगर ये स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो वो स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में कुछ आ गया यानी सम आ गया, मे आ गया, सम टाइम आ गया और माइट आ गया, अगर ये 4 शब्द आ रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट 100% सही होते हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी वर्ड्स मेथड। उसके बाद मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये तथ्य जो आते हैं, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन होता है फिर वो पूछ लेता है, और उसमें क्या होता है, तथ्य यानी फैक्ट जो आते हैं उसमें ये काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है पनही किससे संबंधित है, अब पनही का क्या कर लेंगे, आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, सीधे उस पर नहीं जाएंगे ऑप्शन पे। अब पनही का मतलब क्या होता है, जूता। अब इससे संबंधित जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिए। जैसे रहट, और रहट क्या होती है, सिंचाई से संबंधित एक होती है, जैसे तकनीक दी रहट, जैसे सिंचाई होती थी, तो ये आपको क्या होगा, जैसे गड़का, और गड़का शब्द का मतलब होता है वैश्या, और गड़का अध्यक्ष हो जाएगा तो वैश्याओं से संबंधित। तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स निकालने की कोशिश कीजिए, आप घबराना नहीं है, कूल एंड काम रहना है, बिल्कुल 100% शांत रहना है। आपको ये भी नहीं देखना है कि मेरे आसपास कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं, पेपर में ये देखना है सिर्फ मैं हूँ और मेरा पेपर है और ये टेक्निक काम कर रही है। आप करते जाएंगे ना, कसम से आप कमेंट करके आएंगे, यूपीपीसीएस का ये पेपर होने वाला है, आप कमेंट करेंगे आके कि मज़ा आ गया सर। फिर उसके बाद तुक्का, अब जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, टेक्निक काम कर रही है, वैसे तो ये 4 ऊपर की टेक्निक काम करती हैं, अगर नहीं की है ना तो बी ऑप्शन चुन लेना। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जैसे समझ में नहीं आ जाए ना तो बी ऑप्शन चुन लेना, बी हमेशा सही रहता है, सी पे नहीं जाना, ये सी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बी 100% सही रहता है जब तुक्का ही लगाना हो तो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करते जाइएगा लास्ट में, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन बन ही रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पर्वत, जिनकी चोटी वगैरह, घास के मैदान, जलधाराएं, नदी और खनिज क्षेत्र, ये 5 चीज़ कर जाएंगे आप। ये अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 6 क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से फंस रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पेपरों का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। पर्वत, घास के मैदान, जलधाराएं, नदी और खनिज क्षेत्र। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते जाइएगा। आयोग, इस बार निर्वाचन आयोग को जरूर देखिएगा और यूपीएससी को। इनके क्या क्या देखना है, इनके मेंबर देखना है, इनका कार्यकाल देखना है और ये किस आर्टिकल में ये देखना है, बस ये 3 चीज़ें ही आपको देखना है। इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क जो अपडेट हुए हों, टाइगर रिजर्व और कोप जो होती है, कोप बैठक होती है ना आपकी, कहाँ होती है ये आपकी इन्वायरमेंट से, जो यूएनएफसीसी की बैठक होती है उनको देखते जाना, कोप जो लेटेस्ट हुई है और उससे पहले, वो सारी चीज़ें देख लेना। इकोनॉमिक्स में बजट में क्या होता है, कई बार लोग देख नहीं पाते कि तथ्य क्या देखना है, तो अब अंतिम समय पे क्या देखना, जीडीपी का अगर कोई वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया हो, आईएमएफ ने अनुमान लगाया हो, अपने बजट में कितना अनुमान है कि भविष्य में अपनी जीडीपी कितनी रहेगी, पिछली साल कितनी रही थी, पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारे देश की, ये घाटा, राजस्व घाटा, आपको व्यापार घाटा, ये तीनों चीज़ें देख के जाना है कितना कितना है। और अपना सेक्टर देख लेना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीसरा सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा क्षेत्र है, इनमें किसका कितना योगदान है और इनमें कितनी वृद्धि दर है इनकी, क्या प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, इसकी कितनी वृद्धि दर है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, इसकी इस साल वृद्धि दर कितनी है, तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, इसकी वृद्धि दर कितनी है, योजनाओं में कितना कितना, जो मुख्य योजना है उनका आवंटन, सबका ये मत देखना कि इस योजना के लिए कितने रुपए दिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ गया उसके चक्कर में। जो मुख्य 3-4 योजनाएं उनमें देख लेना, जैसे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान योजना है ना, उसमें कितना आवंटन किया है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं 3-4 उनमें कितना आवंटन किया है, स्वास्थ्य संबंधी जैसे आयुष्मान है, और किसान सम्मान निधि योजना है उससे संबंधित कितना रुपए दे रहे हैं। तो ये 2-3 योजनाएं उनका देख लेना कितना रुपए आवंटन हुआ है, बाकी योजनाएं किससे संबंधित हैं
और किस साल शुरू हुई ये देख लेना। अगर इतना करके चले गए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हाँ, और ये काम हो सकता है। ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ 12 घंटा में कवर हो सकते हैं, इसलिए मैंने इतने ही टॉपिक बताए आपको। और ये टेक्निक आपने सही से यूज कर ली, 10 से 12, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और मोस्टली लड़के 4 से 5 क्वेश्चन से रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट एक एक अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, चाहे वो किसी भी पीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, एक एक अच्छी अच्छी जानकारी मैं लेके आता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।